दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने से पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ जानना होगा, इस पर क्या क्या काम होता है। तो आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वीडियो है, ये पार्ट 1 है और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा सीरीज चलेगा और जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक पॉइंट, जितना भी टूल्स है उन सारे टूल्स को एकदम डीपली सिखाया जाएगा। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1 से लेकर जितना भी सीरीज चलता है वो पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को MS वर्ड के नाम से भी जानते होंगे। MS शॉर्ट फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो असल में इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है उसी का ये भी एक सॉफ्टवेयर है। साधारण भाषा में इसे वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग जो होता है जैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग करना है, अगर फॉर्मेटिंग करना है या फिर डॉक्यूमेंट को शेयर करना है और प्रिंट करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकता है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसका इस्तेमाल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दफ्तर में और कई जगहों पर होता है। इसका सबसे पहला वर्जन 1988 में आया था, तब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्क रखा गया था। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क के नाम से जाना जाता था और उसके बाद से जो है जब से MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम पड़ा है तब से लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसका बहुत सारा वर्जन चेंज हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1983 में डेवलप किया था। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने और उसमें कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने के साथ साथ इसमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। इन सभी टूल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। यह समान सुविधाओं के साथ साथ स्पेलिंग चेक हो गया, उसके बाद ऑटो करेक्ट हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ टेबल हो गया और उसके बाद इंडेक्स हो गया, मेल मर्ज हो गया वगैरह, इन सारी सुविधाओं को प्रदान करता है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ विशेषताओं को जानेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटिंग कर सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, डिलीट वगैरह करना होता है, तो वो सारा चीज हम बहुत ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। सेव कमांड के द्वारा फाइल को मेमोरी में, हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है और सेव की गई फाइल को आवश्यकता अनुसार भविष्य में, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ता है तो उस फाइल को दोबारा से आप बहुत ही आसानी से यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर या फिर पेज कलर हो गया। इसके अलावा जैसे लाइन स्पेसिंग हो गया, मार्जिन हो गया, पेज सेटअप हो गया, प्रिंट वगैरह हो गया, ये सारा काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो खास फीचर है ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट होता है। इसके माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते समय कई बार हम गलत लिख देते हैं तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक उसको सही कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में चेक स्पेलिंग ऑप्शन का यूज करके डॉक्यूमेंट में गलत हुए वर्ड को आप आसानी से सही भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो मेन फीचर है मेल मर्ज, इस ऑप्शन के द्वारा एक ही प्रकार के मैटर को अलग अलग एड्रेस पर भेजने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही तरह का लेटर है, आपको 100 लोगों को, 200 लोगों को भेजना है, सेम लेटर और अलग अलग नाम से अलग अलग एड्रेस पर भेजना है, तो वो सारा काम आप मेल मर्ज के ऑप्शन से कर सकते हैं। एक बार में सैकड़ों लोगों के लिए व्यक्तिगत संदेश बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नोटिस, इन्विटेशन लेटर, कॉल लेटर वगैरह। तो दोस्तों, ये कुछ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने से पहले, यूज करने से पहले कुछ चीजों का जानना जरूरी होता है जो कि हम समझ चुके हैं।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के एक एक टूल्स को जानेंगे। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो के बारे में जो उसका ऑप्शंस है उन सभी को हम यहाँ पर नोट करके रख लिए हैं और बारी बारी से एक एक करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब ओपन करना होगा तो आपके कीबोर्ड में विंडोज का बटन होगा, उस बटन पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने माउस के कर्सर से इस विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा और उसके बाद टाइप करेंगे WORD वर्ड। जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन सबसे ऊपर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं दूसरे पेज में जहाँ पर हम पहले से कुछ टाइप करके रखे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, और टाइटल बार किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का नाम लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है, अगर हम इसी फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे तो वो नाम यहाँ पर शो होगा। जब तक हम इस फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है नेम जनरेट करते रहता है। अगर हम इस फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे तो वही नाम सबसे ऊपर में सेव होगा। तो आप कह सकते हैं तो वर्तमान में खुली हुई फाइल का जो नाम दर्शाता है उसे टाइटल बार कहा जाता है। ये सबसे ऊपर होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में, सबसे ऊपर जो होगा उसे टाइटल बार कहते हैं, जहां पर आपके फाइल का नाम लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आता है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन आप सीधा राइट साइड जब आएंगे तो यहाँ पर 3 बटन होता है, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और तीसरा जो है क्लोज बटन। ये तीनों कंट्रोल बटन होता है। जैसे फाइल को कंट्रोल करने के लिए अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, काम करते करते बीच में दूसरा कोई काम आ गया और हमें इस विंडो को हाइड करके किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ पर मिनिमाइज का जो ऑप्शन होता है, जो माइनस का साइन लगा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल हाइड होके आपके टास्क बार में आके छुप जाता है। अब फिर से अगर ओपन करना हो तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितना भी फाइल ओपन रहेगा वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसको ओपन करना है, यहाँ पर माउस का कर्सर ले जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो विंडो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो बटन होता है इसे मैक्सिमाइज बोला जाता है। मैक्सिमाइज मतलब कि इसे आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखेंगे कि इसका साइज जो है चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कहीं पर रिसाइज करके रखना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, या फिर इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और फिर से हम इसी मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपके स्क्रीन का साइज होता है उस स्क्रीन के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। और तीसरा क्लोज बटन होता है। अगर मान लीजिए आपका काम हो गया, आप इस विंडो को बंद करना चाहते हैं तो इस क्लोज बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे वर्ड का आइकन है, सेव का आइकन है, यहाँ पर अंडू का आइकन है, उसके बाद रीडू का आइकन है। जैसे मान लीजिए हमें इस फाइल को सेव करना हो तो हम फाइल में नहीं जाके, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे नहीं जाके हम क्या करेंगे, इस सेव वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर फाइल नेम देंगे और लोकेशन चूज करके जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्विकली एक्सेस करने के लिए कोई टूल्स हमें यहाँ पर ऐड करना हो तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू का टूल है, उसके बाद ओपन टूल है। जैसे हम यहाँ से न्यू वाले टूल को ऐड करेंगे, अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नया डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब हमें कंट्रोल N से या फिर फाइल वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से न्यू नहीं करना है, बल्कि हम डायरेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसे एक टैब कहा जाता है। जैसे कि हमें फाइल टैब में जाना होगा तो फाइल पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए होम टैब में जाना होगा तो होम पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जाना है तो हम कहेंगे कि इंसर्ट टैब ओपन करना है। ड्रॉ में जाना है तो हम कहेंगे कि ड्रॉ टैब के अंदर जाना है। तो इस तरह से हम एक एक टैब के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो मेनू है दिया हुआ यहाँ पर, इन सभी को टैब बोला जाता है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको रिबन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट एक चौड़ा पट्टी है इसको रिबन बोला जाता है। पहले के टाइम में जो टूल्स होता था उन सभी टूल्स को ड्रॉप डाउन के अंदर रखा
रखा जाता था। जैसे कि यहाँ पर एक डाउन एरो बना हुआ है, इस डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन इस लिस्ट के तरह खुल रहा है। उसी तरह से पहले के टाइम में जितना भी टूल्स होता था उन सभी टूल्स को डाउन एरो के अंदर में लिस्ट के तरह अरेंज करके रखा गया था, जिसमें होता था क्या कि बहुत सारे टूल्स को लोग सही से यूज नहीं कर पाते थे, सही से समझ नहीं पाते थे, इसीलिए इन सारे टूल्स को रिबन के अंदर में अरेंज किया गया है और यहाँ पर ग्रुप वाइज इन सभी टूल्स को रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, सारे टूल्स को ग्रुप के हिसाब से अरेंज किया गया है। जैसे फॉन्ट से रिलेटेड अगर जितना भी काम होगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना, फॉन्ट को कलर करना, वो सारा काम आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर से कर सकते हैं। पैराग्राफ का सेटिंग करना हो, जैसे कि लाइन स्पेसिंग कम करना है, ज्यादा करना है, अलाइनमेंट करना है, वो सारा ऑप्शन आप पैराग्राफ ग्रुप से कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन सभी टूल्स को ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, जिससे यूज करना भी आसान हो गया और इन टूल्स को समझना भी आसान हो गया है। उसके नीचे जब आएंगे तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट का एक ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो आइकन दिया हुआ है इसी आइकन को डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोला जाता है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो जितना भी टूल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से पैराग्राफ का जो ग्रुप बना हुआ है इसका जो डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना है तो इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके नीचे आपको रूलर बार मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्केलिंग किया हुआ है, स्केल के तरह जो दिख रहा है ये रूलर बार होता है, इसको रूलर बोलते हैं। इस रूलर से फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पेज के मार्जिन को कम और ज्यादा करना हो, मान लीजिए हमें इसके मार्जिन को कम करना है तो इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर मार्जिन को बढ़ाना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब में आके और यहाँ से मार्जिन को कम और ज्यादा नहीं करना है। अगर रूलर बार एक्टिवेट किया हुआ है तो आप आसानी से यहाँ से मार्जिन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल बार मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में स्क्रॉल बार होगा, यहाँ पर माउस का कर्सर ले जाएंगे और इसको पकड़ के ऊपर नीचे जब ड्रैग करेंगे तो पेज अप एंड डाउन होगा। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉल बार पर क्लिक करके और उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया जो होता है जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम ओपन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, अगर इस न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट एरिया में एडजस्ट हो जाएगा। ये जो एरिया दिख रहा है यही टेक्स्ट एरिया होता है जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट एरिया होता है जहां पर हम लिखते हैं। अगला ऑप्शन है कर्सर। कर्सर किसे कहा जाता है? तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो उस टाइम में देखते होंगे ये जो ब्लिंक कर रहा है, कुछ देर पे आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, इसी को कर्सर बोला जाता है। अब कुछ भी हम टाइप करेंगे तो ध्यान में रखना होता है कि कर्सर कहाँ पर है और किस पोजीशन पर, किस जगह पर हम टाइप कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइटल बार से पहले वर्ड ऑटोमेटिक टाइप हो गया है। अगर कर्सर हमारा यहाँ पर है और हम यहाँ पर मेन्यू टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर आपका कर्सर होगा टाइपिंग आपका वहीं से शुरू होगा। कई बार धोखे से अगर बीच में कर्सर है और हम कुछ टाइप करने लगे तो इसी बीच में टाइप हो जाएगा, तो इसे कर्सर बोला जाता है। उसके बाद आता है स्टेटस बार। ये जो नीचे का एरिया है जहां पर पेज 1 लिखा हुआ है, 38 वर्ड्स लिखा हुआ है, इसे स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार की मदद से आपको आसानी से पता चल जाता है कि कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, टोटल कितना वर्ड टाइप किया हुआ है। ये सारा चीज आप स्टेटस बार में देख के बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं। उसका अगला ऑप्शन आता है व्यू बटन्स। व्यू बटन्स आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन होता है, जैसे रीड मोड होता है, उसके बाद प्रिंट लेआउट मोड होता है और उसके बाद वेब लेआउट मोड होता है। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना हो, अगर उस पर कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो हम इस वाले ऑप्शन पे, रीड मोड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रीडिंग मोड में आ जाएगा। अब आप यहाँ से आसानी से बुक के तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट लेआउट मोड। हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो जनरली प्रिंट लेआउट मोड ही सेट किया हुआ रहता है और इसी मोड पर हम काम करते हैं। अगर मान लीजिए वेब लेआउट मोड में काम करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग का काम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड पे ही सेट रहता है और हम इसी मोड पे रख के काम करते हैं। उसके बाद आता है जूम कंट्रोल बार। यहाँ से हम पेज के साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं
जूम बार दिया हुआ है, प्लस वाले आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो पेज बड़ा होगा, और अगर इसी पेज को छोटा करना हो तो माइनस वाले बटन पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो पेज का साइज छोटा होगा। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का कुछ ऑप्शंस है जिसे आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में भी काम आ सकता है, या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इन सारे ऑप्शन से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि टाइटल बार क्या होता है, कंट्रोल बटन क्या होता है, रिबन क्या होता है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है। तो आपको याद रखना है, 2 बार 4 बार जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम बारी बारी से एक एक ग्रुप के हिसाब से इन सभी टूल्स को जानेंगे। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इन सभी टूल्स का यूज करते हुए सीखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का जितना भी वीडियो आएगा उन सभी वीडियो को देखिए, और जब कंप्लीट होगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करने लगेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।